मैडम आयरियो मेरी बुआ का बेटा नहीं है, बट मुझे पता नहीं क्यों प्यार आयरियो से। आप इंस्टाग्राम पे जो भी वीडियो डालते हो लोग प्यार देते हैं, वायरल हो जाती है वीडियोस। हाँ। मैंने एक दो वीडियोस आपकी देखी है। क्योंकि मैं उनके दिल की बात बोल देती हूँ ना। अच्छा, कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि सस्ता होगा तब लेंगे, हाँ, और वो तो चीज प्रीमियम आ जाती है, आप कहते हैं यार काश ले लिया होता। लोकेशन सिलेक्शन स्ट्रैटेजीज क्या होती है आपके अकॉर्डिंगली? अगर मुझे प्लॉट लेना हो तो एक कस्टमर को लेना हो तो उसको क्या क्या चीजें लोकेशन वाइज देखनी चाहिए जिसकी वजह से लगे कि यार ये प्लॉट ले सकते? जो इन्वेस्टर सड़क देख के इन्वेस्टमेंट करेगा ना, वो इन्वेस्टर कहलाने के लायक ही नहीं है। अगर प्लॉट्स में पैसा कमाना हो तो कितना टाइम उसको वेट करना चाहिए? जो इन्वेस्टर जमीन में पैसा लगाता है ना, उससे ज्यादा स्मार्ट इन्वेस्टर कोई होता ही नहीं है। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा पूरा वहाँ पे? कुछ बिल्डर ऐसे हैं जो सिर्फ शोशाबाजी में ही चल रहे हैं, उनका आगे पीछे मुझे ऐसा लगता है क्योंकि भविष्य नहीं है। पैसा लोगों के पास पड़ा है, बट पीपल डोंट वांट टू इन्वेस्ट। जब आप प्लॉट लेते हो, एक तो आपकी गवर्नमेंट का विजन देखो कि वहाँ पर वो क्या लाना चाहती है, कौन से एक्सप्रेस आएंगे वहाँ पर। प्लॉट के अंदर बैंक लोन क्यों नहीं मिलता जैसे हाई राइज में मिलता है, जैसे 70-75%? प्लॉट लिया है और मेरे थ्रू लिया है, तो मैं 15 दिन के अंदर गारंटी देती हूँ आपको रीसेल कराऊंगी। बहुत सारे बिल्डर्स हैं जो अपने प्रोजेक्ट्स की इन्वेंट्री सोल्ड आउट दिखा देते हैं और बाद में प्रीमियम करके बेचते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? नेगेटिव, पॉजिटिव, रिस्क, लीगैलिटी, हर चीज एक कस्टमर को पता होना चाहिए। हम लोगों ने जो इतनी बातें करी है ना, और इन बातों में से अगर मैंने किसी बिल्डर की भावनाओं को ठेस पहुंचा दी हो तो सॉरी। आप क्यों लाइमलाइट पे आए इतना? बिकॉज ऑफ द कनेक्टिविटी। धीरे धीरे ना ये समझ आया कि सेल्स करना सिर्फ अपना टारगेट पूरा नहीं करना होता है, इट्स ए बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप किसी का पैसा लगवा रहे हो आपके दम पे, आपके मुंह पे। दीनदयाल के प्लॉट्स आए थे 2021 के बाद, तो उसके बाद फिर बंद क्यों कर दिया? वो लाइसेंस बंद हो गया। बट कहीं ना कहीं ब्रोकर कम्युनिटी को सोचना चाहिए किसी को कुछ भी देने से पहले कि क्या वो कमिट कर रहे हैं और क्या वो उसको वो पूरा करेंगे। जब भी रियल एस्टेट में मार्केट करेक्शन होगी तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट अपार्टमेंट पे पड़ेगा, हाई राइजेस में या प्लॉट्स में? He is spending 20 CR on clubhouse only. 2026 में आपको क्या लगता है हाउ द मार्केट विल परफॉर्म, और आगे आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, और क्या सजेशंस नए बायर्स को जो बाहर बैठे एनआरआईज को, एचएनआई कस्टमर्स जो इन्वेस्टर्स हैं उनको? अगर आपने ये पॉडकास्ट स्किप कर दिया तो शायद आप कभी प्लॉट्स की इन्वेस्टमेंट समझ ही नहीं पाओगे। आज का पॉडकास्ट और भी स्पेशल होने वाला है। इसके 2 से 3 कारण है। पहला, जितने भी लोगों को हम लोगों ने इनवाइट करा है सारे के सारे मेल गेस्ट थे हमारे, और आज हमारे साथ एक फीमेल गेस्ट है जिनके बारे में अगर मैं बताऊं तो शायद कम रहेगा, क्योंकि आज इन्होंने इतना अच्छा काम कर रखा है मार्केट में। एक मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री के अंदर एक नाम बनाना ये बहुत बड़ी बात होती है। और इसी के साथ में एक टेलीकॉलर जॉब से एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी के बारे में जानेंगे। $1 मिलियन लिस्टिंग में इन्होंने भाग लिया। एड आज इन्फ्लुएंसिंग अगर मैं बात करूँ, इंस्टाग्राम पे अगर आप रियल एस्टेट का कंटेंट देते तो शायद इनको आपने जरूर देखा होगा। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे शख्स की जिन्होंने प्लॉट से रिलेटेड बहुत अच्छा काम और दिन रात एक मेहनत करके काफ़ी चीज़ें कर रखी हैं। ट्रांसपेरेंसी, बोल्ड, और मैं क्लैरिटी की बात करूं, कभी कभी क्या होता है जब हम कैमरा के सामने कुछ चीज़ें नहीं बोल पाते हैं, बट ये बिल्कुल ब्लंटली ट्रांसपेरेंसी होके बहुत सारी चीज़ें कस्टमर सेंट्रिक बात करती है, और आज इसलिए इनकी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है। सो लेट्स इनवाइट इंदु दहिया जी। थैंक यू सो मच, मुझे आपके साथ मौका मिल रहा है पॉडकास्ट अपनी अपने एक्सपीरियंस शेयर करने का। एंड बस मैं एक ही बात बोलूँगी यार, जब लोग मुझसे पूछते हैं ना कि इंदु कब से काम स्टार्ट करा, मैंने कहा 5 साल ही हुए। कह रहे 5 साल, बस 5 साल में यहाँ आ गई। मैंने कहा हाँ, मेहनत से आई हूँ, ऐसे ही नहीं आई हूँ। देखो, मैटर ये नहीं करता कि आपने 5 साल करा, ये करता कि 5 साल में आपने कितनी प्रोडक्टिविटी थी, क्वालिटी ऑफ टाइम कितना यूज करा है, और ये सबसे चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं। हाँ, क्योंकि मैंने पहले भी पॉडकास्ट में बताया अंकित, मेरी कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो खुद से ही आई हूँ और खुद ही से अपनी जगह बनाई है। एंड स्टार्ट करा था मैंने एक टेलीकॉलर से ही, जैसे कि आपको भी पता है, सबको पता है, और सिर्फ 19,000 की जॉब से स्टार्ट करा था। लेकिन वहाँ पर ना चीज़ें समझी कि जब आप जॉब करते हो ना, या किसी के अंडर काम करते हो, या जो भी बच्चे किसी, मैं ये नहीं कहती क्योंकि करियर की स्टार्टिंग तो ऑब्वियसली आपको किसी के साथ ही करनी पड़ती है, और आपको एक मेंटोर बनाना ही पड़ेगा। बिना मेंटोर के आप चीज़ें नहीं कर पाते हो। बिल्कुल। तो मैंने भी स्टार्ट करा, बट
चीज़ें ना बड़ी स्टार्टिंग में तो एवं ही लेते थे रियल स्टेट को कि हाँ ठीक है सेल कर दी, इंसेंटिव आ जाएगा और ऐसे ऐसे। बट धीरे धीरे ना ये समझ आया कि सेल्स करना सिर्फ अपना टारगेट पूरा नहीं करना होता है, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी True. कि आप किसी का पैसा लगवा रहे हो आपके दम पे, आपके मुंह पे। अगर मान लो मैं पर्टिकुलर किसी को कॉल करके बुलाती हूँ ना अंकित, तो वो जो इन्वेस्टर आ रहा है या वो जो एंड यूजर आ रहा है ना, वो मेरे ऊपर आ रहा है, ना कि मेरी कंपनी के ऊपर, है ना, क्योंकि मुझे बुलाना है और उसका करोड़ों रुपया मैं लगवा रही हूँ। तो पहले जब करियर का स्टार्ट करा था ना, तो ऊपर से जो ऑर्डर आता था ना कि भाई ये माल उठा लिया है और ये बेचना है, ठीक है जी, बेच दिया। लेकिन वो बेचने के बाद हमें ना स्क्रिप्ट दी जाती है एक तरीके से कि भाई आपको ये बोलना है। इवन कई बार जब हम नए होते हैं, कॉल स्पीकर पे होता है और हमारे टीएल ना हमारी कॉल सुन रहे होते हैं, हाँ हाँ वैसा बोल दो, है ना, ये बोल दो कि हम बिकवा देंगे, लेकिन हम नहीं बिकवा रहे हैं, बट हमसे हमें 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 बोला जा रहा है हम बिकवा देंगे। वो भी करके देख लिया। बट जब बिकवाने के बाद ये बारी आई ना कि जब बंदे को डील तो करा दी है और जब टाइम आ रहा है ना बिकवाने का, तो वी आर नोवेयर। या तो मैं जॉब छोड़ के चली जाऊंगी या किसी को कुछ भी हो जाएगा, ये चीजें होती हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। बिल्कुल ये तो सिर्फ एक एक डायलॉग ही है। और पिछले 3-4 साल में शायद ज्यादा है कि आप ले लो 30% पेमेंट कर दो, मैं बैठा हूं, मैं बिकवा दूंगा। मैंने ये बात बोलना चाह रहा था अभी। हाँ। आज अभी पिछले साल आपने देखा होगा मार्केट में थोड़ा सा स्लो डाउन आया, उसका कारण क्या है? जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है ना, जिन्होंने 30% पेमेंट करी है, वो ब्रोकर ने ये तो बोल दिया कि मैं बिकवा दूंगा। अब नया प्रोजेक्ट आया, उस पर वो लग गया। अब वो जो 30% देने के बाद जब नेक्स्ट डिमांड आई है, उसके पास है नहीं पैसे, वो सोच रहा था 30 पे 30 कमा के मैं बाहर निकल यही जाऊंगा। और यही मार्केट के इवन स्टैग्नेंट, या मैं कहूंगी कि गुड़गांव के बाजार को रोकने का ये बहुत बड़ा रीजन एक तरीके से। Right. क्योंकि आप सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ के कुछ भी बोल रहे हो, आपको यही नहीं पता कि आप क्या करवा दोगे। भाई कुछ बिल्डर ऐसे होते हैं जिनका माल एक्चुअली में बिकता है, लेकिन कुछ बिल्डर ऐसे होते हैं एडी चोटी का जोर लगा लो नहीं बिकेगा। ट्रू। मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि प्रॉब्लम हो जाती है नाम लेने से। और फिर इवन कुछ ब्रोकर्स भी ऐसे होते हैं कि ये तो हमारी मार्केट में काम कर रही है और हमारी मार्केट में बुरा बोल रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अंकित आप बात समझो, मैं अगेन बात बोल रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब अपने इन्वेस्टर से बात करती हूँ ना, मेरे 2-3 सवाल होते हैं। मैडम 6 करोड़ रुपए लगाना है, 10 करोड़ रुपए लगाना है, भैया क्या करना है? रेजिडेंशियल लेना है, कमर्शियल लेना है, रेंटल इनकम जनरेट करना चाहते हो या अपनी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो? मुझे समझना पड़ेगा। आपने 6 करोड़ रुपया लगाना है 2 मिनट की फोन कॉल पे, तो ना तो मैं बता सकती हूँ, और अगर आप 6 करोड़ रुपया लेकर बैठे हो तो 2 मिनट की कॉल पे तो आप भी डिसीजन नहीं ले सकते, नहीं कर सकते, है ना। तो यू नीड टू नो कि एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है। और पिछले दिनों खास करके मैं अगेन आई एम सेइंग कि मुझे देखने वाले बहुत ही मैच्योर लोग भी हैं, बहुत ही वो लोग भी हैं जो 20-20 साल से बाजार में अपनी जगह बनाकर बैठे हैं, बट उनके बिना यहाँ दिल पे लग जाती है ये बात, क्योंकि उनका धंधा इफेक्ट हो रहा है जब मैं बोल देती हूँ ये बात। भैया कुछ बिल्डर ऐसे हैं जो सिर्फ शोशाबाजी में ही चल रहे हैं, उनका आगे पीछे मुझे ऐसा लगता है क्योंकि भविष्य नहीं है। बट एटलीस्ट आप इंस्टाग्राम पे आके नाम लेके तो नहीं बोलते, आप नेगेटिव तो नहीं बोलते। नहीं, मैंने बोला है 1-2 बार, बट फिर उसके आफ्टर इफेक्ट्स हो जाते हैं, क्योंकि जो उसका माल बेच रहा होता है ना, उसको बड़ा पसीना आ जाता है कि ये कैसे बोल रही है। राइट। लेकिन हर चीज देखो, आप बात समझो। फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डर है जो रेजिडेंशियल में बहुत अच्छा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कमर्शियल में फ्लॉप शो है। True. तो मुझे तो ये जानना पड़ेगा ना, अगर, और हाँ खास करके वही जो अभी हम बात कर रहे थे स्क्रिप्टेड की, कि उनको माल बोला जाता है। अगर किसी ने बोल दिया कि रेंटल इनकम, तो भैया वो रेजिडेंशियल के क्लाइंट को, सॉरी कमर्शियल के क्लाइंट को भी रेजिडेंशियल बोलने लग जाएंगे। किसी ने अगर वेल्थ क्रिएट करनी है, लॉन्ग टर्म के लिए जाना है, तो मैं उसको कोई भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि अभी इतना बाजार स्लो हो रखा है। आप 30% पेमेंट के भरोसे पे उसको नहीं कंटिन्यू करा सकते हो। या तो आप उसको ये पूछो कि भैया आपके बैकग्राउंड इतनी है कि आप पूरा पेमेंट दे सकते हो, तो आप ले लो, कोई भी प्रोजेक्ट ले लो। कोई भी चीज पैसा दे देगी। सो आज क्या लगता है कि रीसेल मार्केट अब ज्यादा एक्टिव हो जाएगी? क्योंकि जो 30 पे 30 कमाने का सोच रहा था, 1 करोड़ पे 1 करोड़ रुपए, आज उसको वो 1 करोड़ छोड़ो 50 लाख रुपए भी नहीं मिल रहे हैं। तो वो क्या करेगा कि मरता क्या नहीं करता, जब डिमांड रेस हो रही है तो वो कहेगा मुझे 30 लाख भी दे और मुझे निकाल। 30 लाख भी दे, इवन 30 लाख में से 10 लाख कम भी दे दो, पर बिकवा दो, बट नहीं बिक रहा। True.
सेक्टर 49 में ऐसे प्रोजेक्ट आए थे जो लाइनें लग के बिके थे, जिसके अलॉटमेंट के लिए ब्रोकर्स जो है लाइनों में खड़े रहे थे कि हम ये अलॉटमेंट करा देंगे जी, वो अलॉटमेंट करा देंगे जी। आज उसके क्लाइंट को कोई पूछ भी नहीं रहा है। आप बताओ ना कहाँ गए? बंदा कह रहा है मैडम 10 की बजाय 20 लाख रुपए ले लो पर इसको निकलवा दो, पर नहीं बिक रहा प्रोजेक्ट। देखो हम थोड़ा भटक रहे हैं इस चीज़ों में। हम अभी सिर्फ प्लॉट से रिलेटेड बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। बट अगर आप इस मार्केट से रिलेटेड बात करना चाहिए, यस आई नो कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो थे आज उस चीज़ की वजह से मार्केट खराब हो रही है, और कोई भी बिल्डर नहीं चाहता कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स उनके प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करें। मानते हो इस चीज़ को? ठीक है। नहीं, इसमें ना अंकित बिल्डर कभी नहीं चाहता, बट कहीं ना कहीं ब्रोकर कम्युनिटी को सोचना चाहिए किसी को कुछ भी देने से पहले कि क्या वो कमिट कर रहे हैं और क्या वो पूरा करेंगे। राइट। अब एक बात बताओ, अब हम थोड़ा सा ट्रैक पे आ जाते हैं, प्लॉट से रिलेटेड बात करते हैं। आप इंस्टाग्राम पे जो भी वीडियो डालते हो लोग प्यार देते हैं, वायरल हो जाती है वीडियोस। हाँ। मैंने 1-2 वीडियोस आपकी देखी है। क्योंकि मैं उनके दिल की बात बोल देती हूँ ना। सो आज आपको लगता है कि प्लॉट्स की मार्केट एक्टिव हो जाएगी आगे आने वाले समय में? इसके 2 कारण हो सकते हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। एक ये है कि टिकट साइज गुड़गांव, अगर नोएडा की मैं बात करूं, क्योंकि हमेशा मैं कंपैरिजन गुड़गांव नोएडा से ही देता हूं, क्योंकि मैक्सिमम व्यूअर्स हमारे देखने वाले वो हैं। बट जो एनआरआईज हैं, जो बाहर के लोग हैं, जो 2 टियर 3 टियर सिटीज में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिनके पास पैसा कम है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि मैंडेट है कि उनको प्लॉट्स ही लेने हैं। तो क्या ये लॉजिक है कि प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा? किस चीज का प्लॉट? अगर 2 टियर सिटीज में या 3 टियर सिटीज में या गुड़गांव में रह के, गुड़गांव की ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट है जहां पे आज ग्रोथ आने की पोटेंशियल दिखती आगे आने वाले समय में, डिस्पाइट नोइंग कि एप्रिसिएशन उसमें और ज्यादा आ चुका है? समझ गए। देखो, सबसे पहले तो अगर कहीं ना कहीं अभी हम लोग हाई राइज की बात कर रहे थे एंड हम प्लॉट पे बात कर रहे हैं, राइट? हाँ जी। तो मैं थोड़ा सा मैं कुछ 1-2 मिनट लूँगी आपके। मैंने भी हाई राइज से स्टार्ट करा था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पर जब स्टक हो रहा है बंदा, लेकिन ज़मीन एक ऐसी चीज़ होती है अंकित जो कभी भी नहीं रुकती है। वो अपनी उसका पोटेंशियल ज़मीन में ही होता है। आप समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी टॉक अबाउट प्लॉट्स, जैसे मैंने सोना बहुत ज़्यादा करा है। उससे पहले जैसे अभी जब मैंने 2 साल पहले प्लॉट्स करने स्टार्ट करे थे ना अंकित, उस वक्त गुड़गांव की मार्केट में ऑलरेडी बूम आ चुका है, राइट? 4-4.5 लाख का रेट आपको देखने को मिल जाता है गोल्फ कोर्स रोड पे, इजली, है ना? 4.5 का 3.5 से 4 लाख का बजट है आपका गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे, राइट? न्यू गुड़गांव में भी इवन जब हम बात करते हैं सेक्टर 95 की, 89 की, तो 2-2.5 लाख रुपए के रेट वहां 60-65 से शुरू हुआ था उस टाइम। नहीं सुनिए तो, हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट करा था, मैंने अपनी पहली प्लॉटिंग बेचनी स्टार्ट करी थी JMS द नेशन से। उस वक्त नहीं पता था। इवन मेरी तो मेंटालिटी यही थी कि अगर अरे यार ये प्लॉट बेचने वाले पता नहीं कैसे होते हैं। क्योंकि हम लोग हाई राइज बेचते थे यार, 6 करोड़ का 10 करोड़ का टिकट साइज, और एकदम से 2-2 करोड़ के 60-65 हज़ार रुपए के प्लॉट। मुझे लगा पता नहीं कैसे लोग होते हैं, बट यार एक्चुअली में वो लोग ही स्मार्ट इन्वेस्टर हैं। जो इन्वेस्टर जमीन में पैसा लगाता है ना, उससे ज्यादा स्मार्ट इन्वेस्टर कोई होता ही नहीं है। आप लगाओ 65 हज़ार रुपए के प्लॉट, आज JMS नेशन में 1.80 से लेकर 2 लाख रुपए पर गज के प्राइस है। इससे ज्यादा एप्रिसिएशन कहाँ आएगा? इधर अगर मैं सोना की बात करती हूँ, प्राइड पार्क 40-45 हज़ार रुपए से बिकना स्टार्ट हुआ। मैंने 30-35 हज़ार रुपए में भी चीजें बेची हैं। हाँ, 38 हज़ार रुपए का रेट था जब बल्क बुकिंग हुई थी उसके अंदर। तो आप बताओ आज वहां का एक 20 से लेकर 1.32 तक का रीसेल हो रहा है। आप बताओ ना। और सोना में इवन कुछ अपकमिंग लो राइज भी आ रहे हैं फ्लोर, जो कि 1.5 से 2.25 लाख रुपए के ऊपर आ रहे हैं दीनदयाल के। सोना ने, मैंने आपको पता है, मैंने पहले ना बड़ा बोला था कि सोना में ही असली सोना है। आप सोना ले लो, आप, मैं कह रही हूँ 24 कैरेट का गोल्ड ले रहे हो, और सोना ने वो प्रूव कर दिया। ROF नॉर्मेंटन की चीज ले लो आप, ROF नॉर्मेंटन सेक्टर 35 में जाते हैं हम लोग, तो 55 हज़ार रुपए का प्राइस था वहां पर, आज वहां पर 2 लाख रुपए का प्राइस है। आप सेंट्रल पार्क की चीजें ले लो, 55 हज़ार रुपए पर लोगों ने लिया हुआ है, आज वहां का 2.5 लाख रुपए का रेट है। कैसे होगा? क्यों? क्योंकि देखो अब यहाँ पे 2-3 बातें आ जाती हैं कहने को। तो यहाँ पे फरूख नगर भी है, पटौदी भी है, और आपका मानेसर भी आ जाता है। लेकिन सोना क्यों चमका? क्योंकि गुड़गांव में सबसे ज्यादा क्लोज है। मान लो अगर मैं हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करती हूँ, मेरा बजट यहाँ पर 2 करोड़ का है, तो मैं कहीं ना कहीं गुड़गांव के क्लोज रहने में, पटौदी में नहीं रहूंगी। मैं कहीं ना कहीं सोना में इंटरेस्टेड हो जाऊंगी, क्योंकि यहाँ से कनेक्टिविटी स्लो है। जहां पर कुछ टाइम पहले सोना जाने के लिए भी 40-45 मिनट लगती थी, आज वहां पे 8 मिनट का रास्ता है। कैन यू बिलीव? सिर्फ 7 से 8 मिनट का रास्ता वाटिका चौक से।
इससे ज्यादा क्या बट कनेक्टिविटी होगी? 1.5-2 साल पहले थोड़ा सा स्लो आया था सोना की बात भी कर प्लॉट रहा में हूँ। कभी नहीं आया। मैं आपको बताता हूँ, प्लॉट में मार्केट में उस तरीके का रिस्पांस नहीं था, बट बहुत सारे स्मार्ट इन्वेस्टर थे जिन्होंने उस टाइम पे भी इन्वेस्टमेंट करी। और सोना का बहुत ज़्यादा नाम हाईलाइट नहीं होता, लाइमलाइट में नहीं आता, जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे है या एनसीआर, क्योंकि वहाँ पे हाई राइजेस ज़्यादा नहीं है या लग्जरी लॉन्चेस क्यों नहीं है। क्यों क्यों आई है? द्वारका एक्सप्रेसवे पर बिल्डर चले गए हैं, जैसे कि M3M चले गए हैं, एलान चले गए हैं, वेस्टिन आ गया है, अभी अपकमिंग भी और चीज़ें आ रही हैं, पुरी है, और भी कई सारे बिल्डरों की एक लॉबी है, जो बिल्डर लॉबी है, जो लग्जरी लेकर आ गए हैं। लेकिन सोना आपको पता है बहुत दिन तक अंडररेटेड भी रहा है, क्योंकि वहां पर लोगों को लगता है, सोना तो ऐਵੇਂ ही समझते थे ना कि अरे यार। और हाँ, एक बात हो, जब आयरियो प्राइड पार्क हमने बेचा था ना, ये कहते थे कि ये है जी कीकर के पेड़ होते थे यार, झाड़ियां होती थी, लेकिन लोगों को हमने मास्टर प्लान दिखाया, ये बोला है कि जी यहाँ पर आएगा। आज भी अगर आप जाकर देखते हो सोना में, मैं कहती हूँ प्राइड पार्क जैसी चीज ही नहीं है। मेफेयर गोल्डन पार्क में चले जाओ, आप समझ रहे हो? और ये वो लोग हैं जो सड़कें बिना देखे इन्वेस्टमेंट करते थे। एग्जैक्ट, जो इन्वेस्टर सड़क देख के इन्वेस्टमेंट करेगा ना, वो इन्वेस्टर कहलाने के लायक ही लाइक नहीं नहीं है। है। आप विजुअल्स पे कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो? अगर वहां पे सड़कें आ जाएंगी, वहां का इंफ्रा बन जाएगा, तो भाई 2-2 लाख रुपए के रेट हो जाने हैं। जब ये एक्सप्रेसवे नहीं था, ये झाड़ियां होती है ना, ये जो टूटे फूटे रोड रहते हैं, और मास्टर प्लान के हिसाब से प्रपोज्ड या पास रोड हो जाती हैं। आज जालो ना आप सोना में, आप दमदमा लेकर रोड पर जाओ, आज भी कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि अरे मैडम क्या, लेकिन जिसने ले लिया ना वही जानता है। प्राइड पार्क 2 आया अभी पीछे, प्राइड पार्क 2 में मैंने उन लोगों से सिर्फ चेक उठाए हैं, सर बुक कर लो, बुक कर लिया है। जो रिटेल वाले कस्टमर है ना, सर ये चीज है, अरे हिंदू ये टूटे हुए रोड हैं, ये वो सोचते ही रह जाएंगे, वो कभी प्लॉट ले ही नहीं सकते हैं। तो चलो सोना पे भी अभी हम डिस्कशन करेंगे। आज जिन लोगों का पैसा कम लगाना चाहते हैं, बजट कम है, तो कौन कौन सी अदर सिटीज हैं, क्योंकि प्लॉट्स में आप Except बहुत अच्छा सोना? कर रहे हो, एक्सेप्ट सोना की बात ठीक कर रहा हूँ, क्योंकि व्यूअर्स में 50 लाख का भी हो सकता है कस्टमर, 25 लाख का भी हो सकता है, 75 लाख का भी हो सकता है, तो हमें सबका सोचना है। अगर नहीं है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ऐसी कौन सी अदर 2 टियर 3 टियर सिटीज है जहाँ पे लोगों ने, क्योंकि मैंने देखा है कोविड के बाद गुड़गांव से ज्यादा पैसा लोगों ने 2 टियर सिटीज में भी सोनीपत में कमाया ना। और सोनीपत, ये फिर अगेन बहुत बोल रही हूँ, मैं गुड़गांव से बिलोंग करती हूँ, गुड़गांव में से हमारा ब्रेड बटर चलता है, बट स्टिल अंकित भाई, एक बार जाकर आप गए हैं सोनीपत? हाँ, मतलब जैसे आई बिलोंग्स पंजाब से, मैं बिलोंग करता हूँ, सोनीपत गए हैं? तो बाहर से सोनीपत गए? हाँ। एक बार मेरे कहने से जिंदल सिटी देख कर आना, एलडीगो देखना, आपका फेज 3 फेल है, अच्छा, ट्रस्ट मी। मतलब फील अलग ही है, आपकी मेंटेनेंस अलग है, इतने चौड़े रोड है, 500,000 गज की कोठी, आपको लगेगा ही नहीं कि आप सोनीपत में हो। इसीलिए लोगों ने पैसा कमाया, और सोनीपत में खास करके ना अंकित भाई इन्वेस्टमेंट करा इधर नॉर्थ दिल्ली वालों ने, रोहिणी के, पीतमपुरा के, उधर मॉडल टाउन के कितने ही लोग हैं जो इधर हैं, क्योंकि इंडस्ट्री वहाँ है। अब क्यों लाइमलाइट में आया इतना ज्यादा? बिकॉज ऑफ द कनेक्टिविटी। ऑफ कोर्स, यूईआर 2 से तो गुड़गांव से कनेक्ट हो गया, मेट्रो कनेक्टिविटी हो गई, रिठाला वाली जो रोहिणी वाली लाइन जा रही है। आप लगा लो कि एक बार सोनीपत में थोड़ा सा ना स्लो डाउन तभी भी आया था अंकित भाई, मुझे याद आ रहा है जब ये किसान आंदोलन चला था, उस वक्त सोनीपत की मार्केट ने भी सफ़र करा है, बट एट प्रेजेंट अगर आप जाओगे तो सोनीपत ने बहुत बढ़िया बूम करा है। और सबसे बड़ी बात, आज अगर आप जाओगे ना तो 1.25 से 2.25 लाख रुपए के रेट तो ऑलरेडी हैं। सोनीपत कौन सा सस्ता रह गया? सस्ती जगह में आता है, जैसे खरकोदा हो गया, बहादुरगढ़ हो गया, रोहतक वाला एरिया होगा, ये आते हैं सस्ते एरिया में, बट सोनीपत ने कहीं ना कहीं अपनी अच्छी जगह बनाई है। और क्या मिनिमम टिकट साइज सोनीपत की शुरू होती है अगर पूरी यार डेवलपमेंट हो चुकी है? 1.5 लाख रुपए, सॉरी 1.5 करोड़ तक रुपए का में आप शुरू प्लॉट ले लोगे वहां But पर। अगर और सोनीपत के बाजार में भी ना अंकित भाई सीन थोड़ा सा अलग है, वहां पर ना थोड़ा सा बाजार अभी मेच्योरिटी की तरफ जा रहा है, उतना मेच्योर हुआ नहीं वहां पर, अभी भी प्री लॉन्च में पर्चियां चलती हैं। अच्छा, हाँ, कि इतने में ले लिया, इतने में, वो पर्ची सिस्टम लॉन्च आने से पहले तो कई बार हो चुका होता है वहां पे सिस्टम। बड़ा ये देसी सिस्टम चल रहा देसी है वहाँ सिस्टम है वहाँ पे। लेकिन हाँ ये है कि अब क्या है ना, हर जगह पर जो ब्रोकर्स हैं वो मेच्योर आ गए हैं, पढ़े लिखे आ गए हैं, तो वो उस तरीके से रेरा अप्रूव्ड चीजें करने लगे हैं, तो वो चीजें फर्क में आने लग गई। बट आज भी लोगों को ना मिथ है, डर है, बहुत कंफ्यूजन रहती है। ये सब चीज़ें सुन के तो बहुत अच्छा लगता है, बट उसके बाद भी लोग, बहुत सारे कम लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं प्लॉट्स के अंदर। क्या रीज़न है?
क्योंकि मैं ना आपको बुलाने का एक सबसे बड़ा जो इस माध्यम से मैं लोगों को डर जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म करना चाहता हूँ। पैसा लोगों के पास पड़ा है बट पीपल डोंट वांट टू इन्वेस्ट। आज आप समझो गुड़गांव या नोएडा में मैं भी बेचता हूँ, हाई राइज मैंने बहुत बेचे हैं, बट ओवर सप्लाई की वजह से एग्जिट करने में लोगों को इशू आएगा। एंड लैंड इज लिमिटेड यार, आप वर्टिकली जितना मर्जी बना सकते हो, जमीन का टुकड़ा दोबारा हाई नहीं ले राइज बना सकते। सकते हो, और जमीन इज लिमिटेड, उसका पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वी हैव सीन मल्टीपल जगह पे हम लोगों ने देखा है। सो उसके बारे में आप क्या कहोगे? देखो यार, मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्लॉट की बात आती है ना अंकित, सिर्फ और सिर्फ एक ही बात दिमाग में रखो, चाहे वो कोई भी टू टायर हो, 3 टायर हो, कोई भी जगह हो, जब आप प्लॉट लेते हो, एक तो आपकी गवर्नमेंट का विजन देखो कि वहाँ पर वो क्या लाना चाहती है, कौन से एक्सप्रेसवे आएंगे वहाँ पर, कौन सा जोन वहाँ पर कट रहा है ना, इन चीज़ों का पता करो। और हाँ, अब मान लो मैं एक ब्रोकर हूँ, मैंने आपको बोल दिया जी फलानी जगह ले लो, ले लोगे? क्यों ले लोगे? जब तक उसका जब कुछ तक आपकी planning नहीं है। सरकार का विजन नहीं पता, आपको प्लानिंग नहीं पता, आपको मास्टर प्लान नहीं पता, तो हाउ कैन यू ट्रस्ट ए ब्रोकर? अपनी रेकी खुद करो ना भैया। और मैं पर्टिकुलर, देखो आप समझो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं मानती हूँ थोड़ा सा कि भाई थोड़ा सा बिल्डर क्रेडिबिलिटी होती है, कि जैसे हम लोग रेरा अप्रूव्ड ज़्यादा काम करते हैं, कि अगर आपका बिल्डर ने पहले ये देख लो कि काम करा हुआ है कि नहीं करा। और एक और भी बात आ जाती है, खास करके प्लॉट में क्या होता है अंकित भाई, जैसे मान लो अगर हम रेजिडेंशियल लेते हैं, कमर्शियल लेते हैं ना, तो हमें थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा कि ये पहले डिलीवर करा है कि नहीं करा है, क्या चीज़ें हुई हैं। लेकिन जब प्लॉट की बात आती है ना, तो सिर्फ एक ही बात होती है, क्योंकि वहाँ पे तो आपने रजिस्ट्री करा के बेचना होता है, वहाँ पे तो कोई फ्रॉड नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। ज़मीन का टुकड़ा आपके नाम पर आएगा और आपको रजिस्ट्री करना है, सेफ है। और अगर हम लोग छोटे टिकट साइज की बात करते हैं, धोलेरा इज़ द गुड ऑप्शन। धोलेरा में भी लोगों ने करा हुआ है, लेकिन वहाँ पर भी डिपेंड करता है कि आपको किस क्या, डेवलपर के साथ किस डेवलपर के आज साथ मेरे साथ ना बहुत सारे लोग डिबेट करते हैं धोलेरा क्यों ले। ठीक है, मैंने कहा सर हैविंग रिच एक्सपीरियंस ऑफ 8 साल हो गए रियल एस्टेट के अंदर, अच्छा काम कर रखा हम लोगों ने, मैंने अपने लिए खुद इन्वेस्टमेंट कर रखी है। मैं एक सिंपल चीज बोलता हूँ सर, मेरा विजन है, आपका शायद ना हो, मेरा 10 साल का विजन है। क्या 10 साल में वहाँ डेवलपमेंट नहीं होगी? बिल्कुल। मैं यहाँ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ धोलेरा को, जिन्होंने लेना है वो ले चुके हैं, और जो समझते हैं वो ले रहे हैं। देखो, क्योंकि वो कस्टमर वो हैं जो समझते हैं एक शहर जब डेवलप होता है तब अच्छी एप्रिसिएशन होती है, ना कि अब फिर बोलिएगा, ना कि नया लॉन्च के बाद पोजीशन तक आ जाए 1 साल में पैसा बढ़ेगा, नहीं। इसके पीछे साइंस है, जैसे आप बोल रहे हो, आपकी बात को बड़ी करता हूँ कि गवर्नमेंट की प्लानिंग है। हाँ। आज वहां पे एयरपोर्ट आ गया, बिल्कुल। क्यों? आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब बना दिया है तो कोई ना कोई एक बड़ा प्लानिंग तो होगी। 91,000 करोड़ का जो टाटा ने सेमीकंडक्टर बनाया, उसके अलावा एक्सप्रेसवे बना दिया 109 किलोमीटर का अहमदाबाद से धोलेरा, किस विजन से बनाया? क्योंकि वहां स्मार्ट सिटी बननी है। बट यस, इट विल टेक टाइम, 10 साल 15 साल लग सकते हैं। बट यस, आपका गोल्ड, आपका सिल्वर, आपका क्रिप्टो, आपका शेयर मार्केट्स, जिससे भी आप कंपेयर करो, प्लॉट अच्छा एप्रिसिएशन देके जाएगा, बिल्कुल देगा। और मेरे पास पड़े हैं, मेरे पास पैसा मेरा मल्टीपल जगह पार्क हो रखा है, मेरे पास 20-25 लाख पड़े हैं, 15 लाख पड़े हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, रादर देन पुटिंग देयर मनी इन माय अकाउंट एंड हैविंग 5 to 6% का मुझे एफडी। तो उससे क्या मिलेगा? नहीं, बिल्कुल तो ये सही चीज़ें बात है। इंपॉर्टेंट है। मैं बोलती हूँ अभी थोड़ा सा, SIR, सॉरी, धोलेरा की अगर हम बात करते हैं ना, तो वहाँ पे भी आपको तो पता ही, आप काम करते हो, SIR जोन है, ठीक है। अगर देखो, अभी मैंने धोलेरा बेचा है और मैं खुद वहाँ पर होकर आई यार, बैरन लैंड पड़ी है देखा जाए तो, पर इंफ्रा रेडी है, बहुत अच्छा है, रोड्स बने हुए हैं, इवन रोड्स के ऊपर लाइट लगी हुई हैं। मतलब वो जो कनाल है वहाँ पे, मैं कनाल का नाम स्किप कर रही हूँ, कौन सी कनाल है वो, सारी बनी हुई है। एक बात बताओ, तभी तो 8,000 10,000 का रेट मिल रहा है यार वहाँ ऑफ पे। कोर्स, आज वहाँ पे अगर ओपन एरिया, अगर वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो जाएंगी भाई, तो ये रेट थोड़ी ना मिलेगा। गिफ्ट सिटी है। हाँ। आज गिफ्ट सिटी में 25-30 लाख रुपए के प्लॉट बिके, सवा करोड़ रुपए के हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज आ चुकी हैं। यार यू हैव टू गिव टाइम इन रियल एस्टेट, पेशेंस आपको देनी यार। पेशेंस अगर नहीं लोगे ना, तो फिर भैया इनमें लटके ही रहो, फिर तुम रियल एस्टेट में, मैं फिर अगेन मैं तो कहती हूँ इन्वेस्टर कहलाने के लायक ही नहीं हो तुम, अगर ये विजन सोच के, आई मीन सुनो, विजुअल्स देख देख के अगर आप इन्वेस्ट करते हो। अच्छा, कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि सस्ता होगा तब लेंगे, हाँ, और वो चीज प्रीमियम आ जाती है, आप कहते हैं यार काश ले लिया होता। वो कुछ नहीं ले सकते, वो तो कुछ ले ही नहीं सकते हैं। मतलब मेरे दिमाग में तो सस्ता क्या है यार, जिसने आज ले लिया ना वो ले लिया, कल कुछ नहीं होता है। आपको पता है, जब मैं छोटी थी ना, तो गोल्ड था 5-5 हज़ार रुपए का यार, क्या गोल्ड आ गया सस्ता?
गोल्ड ले लिया। अभी भी लोग सोचते नहीं और चाहेगा। इवन मेरी मम्मी ने गोल्ड बनवाया, मेरे पापा कहते थे कि नहीं नहीं अभी तो सस्ता आएगा जब बनवा लेंगे, वो सस्ते करते करते 1.5 लाख, मतलब आप समझो ना कहाँ से कहाँ चले गए हैं। गोल्ड और सिल्वर ने इतना अप्रिशिएशन दे गया, तो भाई लैंड तो लैंड है। और आपकी बात पे वो आ गया ना, वो कहते हैं ना हमारे पूर्वजों की जुत्ती घिस गई जमीन बनाने में, और आजकल के ये जेंजीज कहते हैं कि एक बीघा कम को ना, और क्या कहते हैं, सैर सपाटा मैं कमीनी, इस टाइप की कुछ होती है कहावत। तो आप समझो जिसने जो ले लिया ना वो ले लिया, और आप समझो आपके जो बड़े बुजुर्ग है भाई वो तुम्हारे लिए वेल्थ क्रिएट करके चले गए। आज इतने बड़ी बड़ी डिफेंडर रेंज रोवर ले लेके घूम रहे हैं लोग, जिनके घरों बोलने की अकल नहीं है, डिफेंडर लेके घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके बाप दादा की जमीन बिक गई है। True. तुम क्या दोगे? तुम्हारे बच्चे क्या बेचेंगे? अब मतलब आप समझो अब फॉर एग्जांपल अगर मैं दोबारा जाती हूँ उसी हाई राइज और प्लॉट के या लैंड के कंपैरिजन पे, तो भाई हर चीज का ना अंकित जी एक अपग्रेड टाइम आता है, लेकिन जमीन का कोई मैं कहती हूँ मोल ही नहीं है। ये है। तो सोशल मीडिया पे ज़्यादातर आप हाई राइज की वीडियो लो तो बैक टू बैक वीडियोस हाई राइज लो राइज की होती है। मैंने देखा प्लॉट के लिए कोई बनाता नहीं है। मैंने बनाई है। आपने बनाई है, मैं तभी आपके साथ में देखो, मैं हर कैटेगरी के कस्टमर्स के लिए कुछ ना कुछ नया तड़का लेके आता हूँ। हाँ। आज प्लॉट्स के बहुत सारे बायर्स से हम लेते हैं हम लोग। मैं बहुत अच्छा बिजनेस करता हूँ धोलेरा से रिलेटेड, और मुझे पता है कि आज बेच के जाना नहीं है कहीं यार। हमारा वही क्लाइंट है जो हमें 5 साल बाद भी धंधा देगा, जैसे आप कर रहे हो। ठीक है कि आज रियल एस्टेट में ऐसा नहीं लोग पैसा नहीं कमा रहे, गुड़गांव में कमा रहे हैं। ये वही कंसल्टेंट है जो कस्टमर्स का एग्जिट भी करा रहे हैं और साथ में खड़े हैं इन गुड एंड बैड। वो चीजें हो रही हैं। तो अगर आप इंटरेस्ट नहीं दोगे बाद में, आप उतना रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं करोगे, पैसा नहीं कमा। रिलेशन इज नॉट कि अच्छी बातें कर ली आपने और रिलेशन बन गया, आपको वो ट्रांजेक्शन में पैसा भी कमा के देना है। पैसा कमा के देना पड़ेगा। वही बात है ना। देखो मैंने पैसा लगा दिया, मुझे क्या रिटर्न मेरी पॉकेट में आया वो मैटर करता है। क्योंकि देखो अंकित, कई बार क्या होता है ना, ये जो प्राइसेस होते हैं ना, ये हवा में बहुत ब्लंडर चल रहा होता है कि जी इतना प्रीमियम आ गया, इतना आ गया। भैया मेरे को वो मैटर करता है जो मेरी पॉकेट में आया है। बट आपसे मेरा एक सिंपल सा सवाल है, व्हाई प्लॉट्स? आप फ्लैट नहीं करते हो, फ्लैट्स क्यों नहीं करते? नहीं करती हूँ। आप समझो मैंने आपको क्या बोला है, अगर डिपेंड करता है कि कौन सा। एक तो पहले मैं मतलब मैंने बताया ना, जब मैं जॉब करती थी कहीं पे तो मैं कुछ भी बेच देती थी। लेकिन अभी बिल्डर्स जो ए ग्रेड बिल्डर है, जिसका मेरे को पता है कर देगा, बना के दे देगा। जैसे DLF करती हूँ, अभी शोभा कर रही हूँ, या कुछ एक बिल्डर है जिसका मुझे पता है कि ये डिलीवरी दे देगा, या इसकी यहाँ पे बंदा 1 का 2 लेकर ही निकलेगा, उनके करती हूँ। लेकिन कुछ बिल्डर ऐसे हैं जो कि जिनके काम करे नहीं करे वो भगोड़े बन गए। तो अच्छी बात है ना, आई एम सो ब्लेस्ड कि मैंने काम नहीं करा। एज फार एज प्लॉट्स आर कंसर्न, तो भाई मुझे ज़मीन से बहुत प्यार है। मैं टू बी वेरी फ्रैंक बता रही हूँ, क्योंकि मैंने ज़मीन को बढ़ते हुए देखा है। आप समझो आयरियो प्राइड पार्क की अगर मैं बात करती हूँ तो 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 लाख रुपए तक पे भी बाइंग करे हुए लोग बैठे हैं यार। क्योंकि अभी जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग सोना की बात करते हैं, सोना में क्या है अंकित भाई, जैसे अभी तो ये जो सोना वाला रोड जा रहा है ना, ये टोल होके क्रॉस करके जाते हैं। आपको पता है अभी यहाँ से जो मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग जो पास्ड रोड है, दैट इज एक तो नंबर 1 जो हम लोग बोलते हैं क्लाइंट्स को, या जो पास्ड रोड है, DLF आर्बर वाली रोड। ठीक है, DLF आर्बर वाली रोड सीधी आपकी कनेक्ट करेगी इधर ये जो आयरियो प्राइड पार्क 2 के जो प्लॉट आ रहे हैं, एग्जैक्टली 60 फुट रोड के ऊपर आयरियो प्राइड पार्क आ रहा है। जिस दिन ये रोड कनेक्ट हो गई, मैं कहती हूँ नॉन स्टॉप आपका 8 मिनट का रास्ता भी 5 का रह जाना है, एंड यू विल डायरेक्ट कनेक्ट टू गुड़गांव। ये जो इधर आपकी शोभा के सामने से रोड जा रही है, ये आगे सीधे चल के 84 मीटर जो रोड है, ये आगे सीधे जाके आपको सोना पे कनेक्ट करेगी KMP से। तो भाई इसी तरीके से तो डेवलपमेंट होती है। जो आपने बोला 60,000 रुपए के क्लाइंटों को जो आपने प्लॉट्स लेके दिए और आज 1 लाख रुपए में एग्जिट कराए, ठीक है, सवा में भी चलो कराए, बट जिन लोगों की गाड़ी छोड़ गई थी, क्या आज वो प्लॉट्स आज के समय पे गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट एंटर कर सकते हैं? अभी मैं 2 टियर गुड़गांव में तो नहीं, ऑब्वियसली गुड़गांव में। मैं अगर सोना की बात करूं तो सोना में देखो अभी तो वो रेट तो नहीं आएंगे। अब अगर मैं इस दमदमा लेक रोड की बात करती हूँ, यहाँ पर अगर आप मुझे 1 लाख का भी रेट बोलोगे तो नहीं है। सिर्फ इकलौती एक प्लॉटिंग है जो आपकी आती है सेक्टर 14 में, परीना के प्लॉट्स आ रहे हैं वहां पर, जो कि आज आपको मिलते हैं 90,000 रुपए ऑल इंक्लूसिव पे आज। ओके और जो कि अभी मतलब प्री लॉन्च स्टेज है ये, इसको लॉन्च करेंगे अप्रोक्स 1 लाख रुपए के ऊपर प्लस। और आयरियो जो बेचते थे आज उसमें कुछ अवेलेबिलिटीज है, इन्वेंटरीज हैं जो आयरियो प्राइड पार्क 2 में प्री लॉन्च में अगर कोई इंटरेस्टेड है, देखो बल्क बुकिंग अगर हम करते हैं
तो प्राइस है आ जाता है सही 1.30 के आसपास का ऑल इन का प्राइस है, इससे नीचे कुछ नहीं है। नहीं। और मुझे पर्सनली आईरियो प्राइड पार्क बहुत ज़्यादा पसंद है। इस पॉडकास्ट से पहले मैंने भी अंजलि मैम के साथ भी एक पॉडकास्ट करा था, इवन उनको तो मैंने बड़ा ब्लंट बोल दिया, मैंने कहा मैडम आईरियो मेरी बुआ का बेटा नहीं है, बट मुझे पता नहीं क्यों प्यार है आईरियो से, क्योंकि और ऊपर से एक बात और मैं आपको बता दूं, अभी कुछ अपकमिंग प्लॉटिंग भी है जो इधर पूरे 60 फुटे रोड के ऊपर आएगी, एलिवेटेड रोड के ऊपर, और जिस दिन वो प्लॉटिंग आ गई सोना बूम कर जाएगा, लोग सोचते रह जाएंगे कि ये क्या हो गया। क्या बात है। तो ट्रस्ट मी, तो नीचे नंबर डलवा देता हूँ आपका, लोग कनेक्ट कर लेंगे और नहीं बात। आएगा और वो जनरल प्लॉटिंग रहने वाली है। अच्छा, हाँ, क्योंकि अभी तक सेंट्रल पार्क के अलावा वहाँ पर जनरल प्लॉटिंग नहीं है, वो प्लॉटिंग आएगी। मैं अभी नाम नहीं ले सकती हूँ बिल्डर का, क्योंकि अभी अंडर प्रोसेस है कुछ चीज़ें, तो कि जो कि सही नहीं है ऐसे नाम लेना, बट जिस दिन आएगी उस दिन सोना विल बूम लाइक। प्राइवेट होगा? प्राइवेट, ठीक है। यस। मानेसर की तरफ अगर बेल्ट की बात करें, हाँ, मुझे और 60 से 70 हज़ार की कोई चीज़ चाहिए हो, तो क्या उस बेल्ट में या और आगे चले जाते 60-70 हैं? का तो अंकित भाई अब कहीं पे भी नहीं है, पटौदी की तरफ कुछ चीज़ें हैं, और अगर है तो देखो मेरे को फिर उस तरफ का इतना डीप नहीं करा, क्योंकि मैं फिर नहीं, सॉरी, स्वास्थ्य ग्रीन के प्लॉट थे मैं फिर, और हाँ मानेसर में अब बहुत ज़्यादा बूम आया था, ये जो M3M का GIC आया है, GIC आने के बाद तो वहाँ के रेट ही बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और बहुत ज़्यादा ही बढ़ गए हैं। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा पूरा वहाँ पे, क्योंकि इंडस्ट्रियल लैंड देखो नहीं, इंडस्ट्रियल है, बिल्कुल है, बहुत ज़्यादा मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं अगेन GIC जो आया है ना, कहीं ना कहीं रेट तो उसके ज़्यादा हैं, जो मुझे पर्सनली लगता है कि 13,000 का रेट वहाँ के लिए ज़्यादा है, लेकिन अगर ये रेट को ये लोग कंटिन्यू भी कर जाते हैं तो इनकी ये 150 है, 200 है, इतना ही है लगभग। 150-200 एकड़ का ये जो डेवलपमेंट आएगी, इससे मानेसर की काया पलट तो होगी। राइट। हाँ, क्योंकि JMS मैजेस्टिक एक लो राइज के फ्लोर है वहां पर, पहले उस पर चैलेंज आता था बेचने में, लेकिन GIC के प्राइस आने के बाद वो बहुत धड़ल्ले से बिका, इवन लोगों ने रीसेल भी करा, तो वो उसकी वजह से हुआ। आज लोग फ्लैट्स के पीछे भागते हैं, बट ज्यादा एप्रिसिएशन प्लॉट्स पे आया। हाँ, क्यों हमारे पास आज भी सबसे ज्यादा बायर्स फ्लैट के लिए, लोग पीछे भागते हैं? नहीं भागते भाई, जो स्मार्ट इन्वेस्टर है ना अंकित भाई, आप समझो बात को, देखो जो अपार्टमेंट होते हैं ना, फ्लैट की अगर हम बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं 5-7 साल बाद एक अपग्रेड मोड आता है, उससे बेटर कोई आ जाएगा, उससे बेटर अम्यूनिटीज़ का कोई आ जाएगा। और हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फ्लैट में अप्रिसिएशन नहीं आ रहा है, आएगा, आपका पैसा डबल तो होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 2 करोड़ की चीज़ है भाई, वो 20 करोड़ की नहीं होगी। 2 करोड़ की चीज़ आपकी 4 की भी हो जाएगी, हो सकता है 5 की भी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर, मैं खुद इधर MR में रहती हूँ, ठीक है, हम लोगों ने ये 1-1 करोड़ में 3 BHK लिया हुआ है, आज वो 2.25 करोड़ का बिकता है। क्या पोजीशन के बाद प्राइस स्टैग्नेंट हो जाता है? हाँ, हाई राइज के हाँ, अंदर होता है, क्योंकि आप समझो ना, नया बिल्डर आ रहा है, वो नई अम्यूनिटीज दे रहा है, और एक बात और, अभी आपने जैसे ये बात बोली, कुछ ना कुछ बिल्डर ना अलग कर रहे हैं। अब कुछ दिन पहले, आज से 2 साल पहले वेलनेस था ही नहीं, अब वेलनेस थीम आ गया, हर किसी को वेलनेस बनाना है, सीनियर लिविंग आ गए हैं। उधर जैसे आशियाना का प्रोजेक्ट आया था, सॉरी, वो किड सेंट्रिक बना दिया, तो लोगों को कुछ नया सुनना है ना, जो भी नई चीज आएगी तो ऑब्वियसली आप अट्रैक्ट हो जाओगे, चेंजेस होंगे तो डिमांड तो बढ़ेगी। लोकेशन सिलेक्शन स्ट्रैटेजीज क्या होती है आपके अकॉर्डिंगली? अगर मुझे प्लॉट लेना हो, तो एक कस्टमर को लेना हो, तो उसको क्या क्या चीज़ें लोकेशन वाइज देखनी चाहिए जिसकी वजह से लगे कि यार ये प्लॉट मैं ले सकता हूँ? जैसे आपने आईरियो का बताया, ठीक है, बुआ की लड़की, आपको कन्विक्शन होगी इसलिए आपने बेचा होगा। हाँ, क्योंकि पैसा देखा है ना, देखा है, कमाया है, हाँ, देखा है कि मतलब इतने का लिया था और इतने का हो गया। हाँ, तो लोकेशन का क्या ऐसी चीजें रहती है जिसकी वजह से कुछ स्ट्रैटेजीज बताओ। देखो, अब जैसे फॉर एग्जांपल गुड़गांव से कनेक्ट है सोना, तो सोना बूम कर रहा है, क्योंकि गुड़गांव एक मिलेनियल सिटी एक तरीके से, यहाँ पर आप लगा लो, यहाँ की डेवलपमेंट का कोई एंड नहीं है, 200 करोड़ के भी अपार्टमेंट है, आगे भी आएंगे, और अगर आप जितना इस मल्टीनेशनल कंपनी के, सॉरी, इस सिटी के जितना नज़दीक रहोगे ना, उतना आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। इसी तरीके से आपका ये है, क्या नाम है, खरखोदा है, जैसे
खरखोदा क्यों हो रहा है? वो भी तो सोनीपत का सहारा लेके बढ़ रहा है। खरखोदा की अपनी एक मार्केट बूम कर रही है, उसको इधर सोनीपत का भी लग रहा है, उधर यूईआर आ रहा है, मेट्रो आ रही है, मारुति आ रही है, तो उन चीज़ों का बेनिफिट तो होता है ना। लोकेशन तो होती ही होती है अंकित भाई, लेकिन डिपेंड करता है अगेन, जो हमने पहले बात करी थी, गवर्नमेंट का विजन क्या है। आप ये देखो कि कौन से कौन सी चीज़ें अब आ रही हैं, कौन से प्लान आ रहे हैं सरकार के, अब क्या प्लान। सोनीपत क्यों इधर खरखोदा क्यों चलाता है? क्योंकि मारुति आ गई। मारुति जब अनाउंस हो गई तो लोगों की जमीनें एक्वायर हुई और वहां कर लैंड के रेट बढ़े हैं। लैंड के रेट बढ़े हैं तो ऑब्वियसली फिर वहां पे इंडस्ट्रियल जोन आने लग गया है। तो इसी तरीके से तो सरकार का विजन आप कहते हो सबसे बड़ा सरकार का विजन आप देखो ना, द्वारका एक्सप्रेसवे क्यों बिका? क्यों बिका? आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ एनी बिल्डर। सब कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं, बट अगेन M3M के जैसे SCO की बात करते हैं, अगर हम ये 113 सेक्टर की बात करें, कैपिटल वॉक की, क्या थे ये SCO? 2-2 लाख रुपए पर गज के SCO थे। आज 9-10 लाख रुपए पर गज के SCO चल रहे हैं। कैसे चल गए? द्वारका एक्सप्रेसवे की वजह से। वहाँ यशोभ भूमि आ गया, उधर क्या कहते हैं भारत वंदना पार्क आ गया, द्वारका एक्सप्रेसवे तो भाई अलग ही हो गया, बिलियनर कॉरिडोर बना दिया। जबकि एक बात और भी है, अगर हम लोग गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन की बात करें, वहां का इंफ्रा ही बन रहा है। एक द्वारका एक्सप्रेसवे वाली तो रोड है, कोई स्कूल नहीं है, वैसे कोई हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन रोड ने कमाल दिखा दिया। उससे बेटर जगह मैं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड को मांगती हूँ। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, बसावट पुरानी भाई, आपके स्कूल हैं, आपके हॉस्पिटल हैं, आपके ऑलरेडी अपकमिंग इतने सारे ब्रांड आ रहे हैं, जैसे DLF आ रहा है अभी, ऑर्बिट 2 सीनियर लिविंग ला रहा है, टार्क आ रहा है, ओबरॉयज आ रहा है, शोभा आ गया, और कौन से ब्रांड? सरकार को ही नहीं लगता इतना रेवेन्यू जनरेट होता है, इतने बैक टू बैक लॉन्चेस आ रहे हैं, इतने बड़े डेवलपर्स हैं, इतनी प्रीमियम माइक्रो मार्केट्स है, फिर उसके बाद भी इंफ्रास्ट्रक्चर धज्जियां उड़ा रखी है। बहुत बुरा है। क्यों? पता नहीं यार। देखो मैं तो एक रियलिटर हूँ, हम लोग तो मास्टर। देखो आपसे बताओ, ये सरकार तक जाना मेरा काम थोड़ी ना है। आप बताओ, अगर सरकार मुझे मोटा पैसा दे तो शायद नहीं, आपकी आवाज जाएगी मोदी नहीं आप समझो। पहुंचेगी देखो आपके पास। मैं एक वो सरकारी मुलाजिम नहीं हूँ, बट जितना मेरा रियल स्टेट का एक्सपीरियंस है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता सकती हूँ। अगेन गुड़गांव मेरा मोस्ट फेवरेट सिटी है, बट अगेन नोएडा में मैं गई हूँ। नोएडा का इंफ्रास्ट्रक्चर इज लाइक वाव। मजा आया? यू टर्न, सड़कें, ब्यूटिफिकेशन, इवन जो क्या बोलते हैं उसको, सर्विस लेन, नेक्स्ट लेवल है। वहां पे आपको ट्रैफिक ही नहीं मिलता। वहाँ क्या है? एक्सप्रेसवे, ग्रीन बेल्ट है, आप नोएडा से आपको वहां का ज्यादा पता है, बट मैं 1-2 बार गई हूँ यार। आई लव इंफ्रा ऑफ नोएडा। आप दे हैव मेड इन सच अ वे, एक्सप्रेसवे, ग्रीन बेल्ट, सर्विस रोड, ग्रीन बेल्ट, सेक्टर रोड, फिर ग्रीन बेल्ट, गजब, उसके बाद नेक्स्ट लेवल। वहाँ इंफ्रा अच्छा था। हाँ। वहाँ प्रॉपर्टी के रेट क्यों नहीं बढ़े पता है? डर था लोगों को, क्योंकि वहाँ 90% बिल्डर्स ने बहुत काम खराब करा है। एग्जैक्टली, पोजीशन से लोग डरते थे, पैसा लोगों के पास तो था। आप समझो ना, यही तो डिफरेंस हुआ कि वहां लोगों को डर था, लेकिन यहाँ पे गुड़गांव में ये है कि बना देंगे कैसे भी करके। लेकिन हाँ, अगेन अगर इंफ्रा की बात आती है तो आई एम बिग फैन ऑफ नोएडा इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर प्लॉट्स में पैसा कमाना हो तो कितना टाइम उसको वेट करना चाहिए? लॉन्चेस से अगर मैं बात करूं, लेट्स से आई हैव बॉट अ प्लॉट ऑफ 1 CR, और मुझे कितना टाइम वेट करना पड़ेगा उसको अच्छी प्राइस पे लाने के लिए? देखो, वैसे तो आप जितना वेट करते रहोगे वो ज़्यादा बेटर है, बट स्टिल अगर हम एक पॉइंट की बात करते हैं, एक जनरल सवाल होता है कस्टमर का। जैसे कि मैं बताती हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने जितना सोना बेचा उसके अकॉर्डिंग मैं बताती हूँ, मिनिमम 2 साल, बस सिर्फ 2 साल। आप मुझे सिर्फ 2 साल दे दो, 1 करोड़ रुपया दे दो, मैं आपको उसका 2 दे दूंगी, 100%। क्या बात कर रहे हैं? 100%। सो क्या प्लॉट्स के सबसे ज्यादा तो बायर्स होते हैं, वो इन्वेस्टर होते हैं, एंड यूजर्स होते हैं? दोनों होते हैं। देखो आप समझो, जैसे प्लॉट होते हैं ना अंकित भाई, प्लॉट की भी ना एक वो होता है, स्टेजेस होती हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हो तो स्टेजेस होती है। एक होते हैं प्री लॉन्च पे ले लिया जिसने, उसका कोई मुकाबला नहीं है। इवन फर्स्ट प्राइज हो गया एक तरीके से। फर्स्ट प्राइज, हाँ एग्जैक्टली। अगर हम शॉर्ट में बोलेंगे तो फर्स्ट प्राइज इज द की, जिससे आपकी सफलता की कुंजी है। और अगर बात करूँ, फिर एक रेरा पे आता है, फिर एक आता है कि जब आपकी फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट पेमेंट चली जाती है, उसके बाद एक आता है, फिर एंड यूजर जब आना स्टार्ट हो जाता है ना, तब एक एप्रिसिएशन आता है, और उसके बाद कहीं ना कहीं रुक जाता है। ये है। आपकी एक वीडियो देखी थी मैंने जिसमें आप फार्मलैंड की बात कर रहे थे। हाँ, आई वॉन्ट टू नो रेजिडेंशियल प्लॉट वर्सेज फार्मलैंड। क्या फार्मलैंड किस पर्पज से बंदा लेता है? अगर जैसे मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, मैं एक छोटा रेजिडेंशियल प्लॉट ले पाऊंगा, वही फार्मलैंड में मुझे ठीक ठाक मिल जाएगा। ठीक है, एक एक्सटेंडेड रोड है फ्रॉम सोना रोड, जहाँ पे आई थिंक आप करते हो,
और वहाँ पे लोग खरीद भी रहे हैं, क्या ये लाइफस्टाइल को अपग्रेड करता है या सिर्फ एप्रिसिएशन मिलता है इसमें? शौक है, शौक है। अगर 1-1.5 करोड़ रुपए में 1-1.5 करोड़ रुपए 1 से 2 करोड़ के बीच में अगर आपको फार्म हाउस मिलता है तो हर किसी की एक विश होती है ना यार, कि मेरे पास ये पीस ऑफ लैंड है जिसमें मैं अपनी फैमिली के साथ भी इंजॉय कर सकता हूँ। एक सेकंड होम चाहिए, कभी ना कभी तो आप एग्जॉस्ट हो ही जाते हो ना कि नहीं यार, अपनी मतलब अपने घर में नहीं, कहीं ना कहीं बाहर चलो, थोड़ा चेंज चाहिए होता है। एंड एप्रिसिएशन की जहाँ तक बात है, फॉर एग्जांपल अब हम प्लॉट और देखो, प्लॉट और फार्मलैंड का कोई कंपैरिजन नहीं है अंकित। प्लॉट अलग होता है, फार्मलैंड अलग होती है, वो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है ना। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी फार्म मैंने करे हैं जो कि सोहना में ही फार्म हाउस है। यहाँ तक कि आप लगा लो कि गुड़गांव में वाटिका गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से सिर्फ 35 मिनट्स की दूरी पर ये फार्म हाउस आपको मिल जाएंगे। 30 से 35 मिनट। हाँ जी, एक्चुअली एक डेवलपर हैं जो कि पूरा वैसे तो 150 एकड़ का पूरा अपना चंक लेकर आएंगे, जिसमें कि रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, और ये 18.5 एकड़ में उन्होंने अपने ये फार्म हाउस लॉन्च कर दिए हैं, जिसमें आपको 1200, 1400, 1700 स्क्वायर यार्ड के आपको फार्म हाउस मिल जाएंगे। इवन क्लब हाउस मिल रहा है। एंड जो बिल्डर हैं उनको मैं पर्सनली भी जानती हूँ। ही इज स्पेंडिंग 20 CR ऑन क्लब हाउस ओनली। अच्छा। हाँ, और बहुत बढ़िया चंक है, पूरा रावलीज दिखता है, बहुत बढ़िया। तो वो डिपेंड करता है, देखो कंपैरिजन नहीं होगा यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप करना क्या चाहते हो उस पर्टिकुलर अमाउंट से या फिर इन्वेस्टमेंट से। चल मैं नीचे नंबर डलवा देता हूँ, कोई इंटरेस्टेड होगा तो वो फार्म लैंड के लिए पूछ लेगा। कोई भी हमारा बायर कोई लेना चाहता है 2 करोड़ से स्टार्टिंग होती है, मिनिमम 2 CR। हाँ, सो इफ एनीवन इज इंटरेस्टिंग, मिनिमम 2 CR की इन्वेस्टमेंट है, कोई लेना चाहता है फार्म लैंड के क्योंकि लिए। जो अंकित जो 1 से 1.25 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी ना फार्म हाउस की, वो है नौगांव वाली साइड पे। अच्छा। हाँ, अगर आप वहाँ करना चाहते हो तो वहाँ के, अदरवाइज यहाँ पे 2 करोड़ रुपए में। अच्छा, मेरा एक और सवाल है आपसे, प्लॉट के अंदर बैंक लोन क्यों नहीं मिलता जैसे हाई राइज में मिलता है, जैसे 70-75%? एक कस्टमर का सवाल था, मैं आपसे आपके थ्रू पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं मिलता हाई राइज में? ये भी वन ऑफ द फैक्टर है कि हाई राइज में लोग इसलिए लेते हैं कि यार ठीक है लोन मिल जाता है, 25% हमारे पास सेल्फ फंडिंग है, सैलरी टाइम ले लेते हैं, बट प्लॉट्स में क्यों नहीं मिलता? देखिए अंकित, पता है क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सबकी अपनी अर्निंग्स होती हैं। कुछ लोग होते हैं जो खपत के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं कि जी फलाना इतना पर्टिकुलर पार्ट हमारे पास है और लो जी प्लॉट लेकर डाल दिया है ना। समझ गया। तो उसमें अगर आप ऐसी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसमें लोन नहीं होता है, लेकिन प्लॉट में भी लोन होता है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक अबाउट गोदरेज, है ना, और ये रिलायंस के जो आए हैं, मेट्रोपोलिस के जो प्लॉट आए, इन पे आप आराम से लोन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कितने परसेंट लोन मतलब मिलता है नॉर्मली? अप्रॉक्स 70 के आसपास शायद मिलता है इसमें। अच्छा, प्लॉट्स में भी 70% हाँ, लोन मिल जाता है। रिलायंस वालों में मिलता है। ठीक है, अब रिलायंस से याद आया, एक मेड सिटी करके जो रिलायंस का बहुत चल रहा है, सो आप क्या सोचते हो उसके बारे में, उस बहुत इन्वेस्टमेंट बढ़िया के बारे में? देखो, वो अपने आप किस में लोकेशन में है और क्या छोटे टिकट साइज में रिलायंस मेड शुरुआत सिटी होता जो है ना, वो जज्जर वाली साइड में पड़ता है। और अब तो जो उसके मेट्रोपोलिस जो इसका फेस आया है, वो तो ढासा बॉर्डर के नज़दीक है इवन, ओके। है ना, क्योंकि उस तरफ लोगों के पास प्लॉटिंग है ही नहीं। तो रिलायंस मेड सिटी का ये जो आप समझो ना यार, 8000 स्क्वायर मीटर का पूरी डेवलपमेंट आ रही है, तो उसका तो कोई मुकाबला नहीं। आप गए हैं वहाँ पे? नहीं, मैंने गया। आप जाकर देखो, इतनी बड़ी बड़ी सड़कें, इंडस्ट्रियल जोन जाकर देखो, आपको मजा आ जाएगा देख के। और सबसे बड़ी बात, रिलायंस मेड सिटी में खास करके उन लोगों ने अंकित भाई पैसा कमाया जिन्होंने 25,000 रुपए में प्लॉट लिए थे। आज तो वहाँ का रेट फिर भी बढ़ के 1 लाख, अभी जो नया फेस आया है वो 1,05,000 रुपए, 1,10,000 रुपए के प्राइजेस आए हैं, जिसमें कि पहले तो ये 25,000 का ही प्राइस था। अच्छा। हाँ, तो एप्रिसिएशन तो सबसे छोटे टिकट साइज कितने में आ जाता है प्लॉट्स, अगर छोटे से 1.5 छोटा करोड़ प्लॉट रुपए में आ जाता है वहाँ मिल जाता है? और क्या देखते हो फ्यूचर में? 1.5 करोड़ रुपए। लेट्स से सवा करोड़ रुपए देख लेते हैं, तो क्या फ्यूचर देखते हो उसका आगे आने वाले 4 से 5 साल में? देखो रिलायंस है उसका, देखो एक तो सबसे बड़ी बात तो रिलायंस का विजन अच्छा है, एक तो फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इंडिया के जाने माने लोग हैं और अपनी डेवलपमेंट तो वो खुद ही कर रहे हैं। और अभी जब हम जाकर देख रहे हैं ना वहाँ पर, जिस तरीके से वहाँ पर इंडस्ट्री बढ़ रही है, तो उस बेल्ट के लोगों के लिए तो बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। एक रेजिडेंशियल प्लॉट्स, या अगर मैं फार्मलैंड की बात करूं, क्या ऐसी चीजें हैं जो उसको देखनी चाहिए फार्मलैंड या रेजिडेंशियल प्लॉट्स खरीदते वक्त? ओके, एक बिगिनर है, मान लो एक इन्वेस्टर है, उसको कुछ नहीं पता, ठीक है, बट वो डरता है कुछ चीज़ों से, जो कागजी चीज़ें होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन। देखिए रेजिडेंशियल प्लॉट अगर आप ले रहे हो तो 2 चीज़ें होती हैं। अगर एक तो होते हैं फ्रेश
फ्रेश जो प्री लॉन्च आ रहा है बिल्डर का या कुछ भी है, उसमें तो आप इतना रखो, एक तो बिल्डर ने पहले क्या क्या डिलीवर करा है, रेरा आया है कि नहीं आया है वो आप देख सकते हो, और बिल्डर का बैंक लोन या वो जो लैंड के ऊपर कोई लिटिगेशन तो नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें आपको पता लग जाती हैं। और अगर आप कोई रीसेल का प्लॉट ले रहे हो तो उसकी आप रजिस्ट्री चेक करो, सेल डेट जो होती है आपको वो चेक करनी चाहिए, मोटेशन चेक करो। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि सारी की सारी आपकी क्लियर हो जाती है चीज़ें। आप बिल्डर के CRM से जाकर पता कर सकते हो कि भाई कोई इसके ऊपर बैंक लोन तो नहीं आ रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स कोई ड्यूज तो नहीं आ रहे हैं, या किस पर्टिकुलर किसके नाम पर ये प्लॉट है, तो बस ये देखना पड़ता है। ये चीजें हैं जो हाँ, देखनी पड़ती और हैं। अगर आप फार्म लैंड देख रहे हो तो देखो, फार्म हाउस अगर आप देख रहे हो तो वो तो फार्म देख के ही समझ आ रहा है भाई, खुला डुला एरिया हो लेकिन कनेक्टिविटी भी सही हो। जैसे कि मैं अभी आपको सोना बता रही थी, बेसिकली ये ना टुवर्ड्स पलवल आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा सा आपको लोकेशन समझाने लगी। नहीं समझाओ, मैं बिगनर हूँ, मैं आपके सामने क्लाइंट बैठा, देखो मैं आप मुझे समझाओ तो अल्टीमेटली वही सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। लोकेशन पूरा बताओ आप। मैं जगह का नाम नहीं लूंगी बट थोड़ा सा बता देती हूँ कि जैसे कुछ मेरे जो इन्वेस्टर थे उनको मैंने कहीं पर भेजा था, और वहाँ पर वो मुस्लिम एरिया को देखकर थोड़ा सा कॉन्शियस हो गए थे कि भाई हम यहाँ पर फार्मलैंड नहीं लेंगे क्योंकि मुस्लिम एरिया पड़ता है। अब उसका आंसर मेरे पास ये है कि भाई अगर वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, देखो ना, क्योंकि सब कुछ आजकल गेटेड बना रहे हैं। अगर हम नौगांव में भी जाते हैं तो राम रतन के प्लॉट हैं, RPS के हैं, जैस्मिन फार्म्स हैं, इवन कुछ और भी फार्म्स आ रहे हैं, तो पूरी कम्युनिटी बन रही है, तो डर वाली बात है। बट स्टिल अगर बंदा कॉन्शियस हो रहा है तो उनके लिए सबसे बढ़िया ये जो सोना वाले जो फार्म हाउस है ना, मुझे बहुत बेस्ट लगते हैं। सबसे पहली बार तो आपकी 49 फुटे रोड से एंट्री हो रही है, आसपास में पूरी डेवलपमेंट हो रही है, अपकमिंग चीजें हो रही हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती ऐसे। अच्छा, दीनदयाल के प्लॉट्स आए थे 2021 के बाद, हाँ। सुनना, तो उसके बाद लिमिटेड प्लॉट्स आए, प्रोजेक्ट्स आए, बिक गए, लोगों ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी दिखाया क्योंकि 180 गज मैक्सिमम हाँ, साइज था। हाँ। कुछ बिल्डर्स ने जो दीनदयाल के प्लॉट्स अप्रूव कराए उस पे फ्लोर्स बना दिए, हाँ। क्योंकि मार्जिन ठीक ठाक निकल आता है। ठीक ठाक निकल आता है। हाँ। वो तो उसके बाद फिर बंद क्यों कर दिया? वो लाइसेंस बंद हो गया और उसके बाद आया नहीं। यार वो कॉस्ट नहीं निकल पाती ना लैंड वाली। एक सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब आप दीनदयाल की प्लॉटिंग लेते हो तो आपका मिनिमम सा अमाउंट में आप प्लॉटिंग ले लेते हो, आप प्लॉट के ऑनर बन जाते हो। प्लॉट में इन्वेस्ट लोग इसलिए भी करते हैं इन कंपैरिजन ऑफ हाई राइज की, लिक्विडेट करने में ईजी हो जाता है ना। क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मुझसे कोई ये कहेगा कि इंदु सोना में मैंने ये प्लॉट लिया है और मेरे थ्रू लिया है, तो मैं 15 दिन के अंदर गारंटी देती हूँ आपको रीसेल कराने की। ट्रस्ट मी, सिर्फ 15 दिन में मैं आपको प्लॉट रीसेल करा कर दे सकती हूँ, इतना कन्विक्शन है मुझे। तो प्लॉट जो है लिक्विडेट जल्दी हो जाते हैं। देखो इस वीडियो के बाद तो कॉल्स आनी शुरू हो जाएंगे यार आपके पास। नहीं, तो मैं हमेशा बोलती हूँ अंकित भाई, मैं तो देखो हमेशा जानता हूँ बोलती हूँ। आपको। अब मैं क्या मार्केट जानती मुझे हूँ नहीं आपको। पता कि मैं वो आपका एक्सपेक्टेशन वाले वर्ड्स यूज कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही, लेकिन मैं बहुत ही नेचुरल जो मेरे शब्द में उन्हीं मैं आपको बता रही हूँ। जब भी रियल एस्टेट में मार्केट करेक्शन होगी तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट अपार्टमेंट में पड़ेगा, हाई राइजेस में या प्लॉट्स में? हाई राइज पे। क्यों? देखो सबसे बड़ी बात तो एक तो वहाँ पर ना डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। फॉर एग्जांपल अगर हम प्लॉट की बात करते हैं तो ज़मीन का वो पर्टिकुलर टुकड़ा या वो पर्टिकुलर प्लॉट आपको दोबारा नहीं मिल सकता। अगर आपको एक फ्लोर समझ नहीं आ रहा, आपको एक डील समझ नहीं आ रही, तो हाई राइज में आप कोई सा भी ले लो। तो रीसेल मार्केट में थोड़ा सा है वहाँ पर स्टेगनेंट है बाजार में। उसमें अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए पड़ा हो, प्लॉट ले लूंगे भैया। कहाँ लोगे? मेरे से मत पूछो, मैं सोना में परीना का प्लॉट लेके डाल दूंगी। सोना में? मैंने आईरियो में भी लिया है। अच्छा। इवन मैं आप क्या ही बताऊं आपको, मतलब मुझे बहुत पसंद है सोना यार। मतलब ये मैं सोना को ऐसे मार्केट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने देखा है वहां पे। कन्विक्शन है? हाँ है, बहुत तगड़े वाली। अच्छा। और बढ़ेगा सोना। क्या बात। हाँ। और अगर 2 टियर सिटीज में अगर कहीं लेना हो 70-80 लाख रुपए पड़े हो तो कहाँ लोगे? 70-80 लाख रुपए में 1 करोड़ मान लो। 1 करोड़ में तो फिर आप ये सोनीपत वाले बेल्ट देख सकते बहादुरगढ़ हो। से लेकर झज्जर से लेकर सोनीपत सारी जैसे ये बेल्ट को मनसा पकड़ के प्लॉट है, वो अच्छे आए थे अभी। पीपी ग्रीन्स के प्लॉट है वहां पर, वो आप देख कहाँ पे? सकते हो। सोनीपत में बात कर रही हूँ। हाँ, आ जाते हैं वहाँ। सो कंपैरेटिवली दूसरी सिटी से सोनीपत आपको लगता है कि सोनीपत मुझे लगता है हाँ। ज्यादा यस बढ़ेगा? यस। उसके जो रीजन है वही है। हाँ। क्या यूईआर से भी फर्क पड़ा है या यूईआर से तो सारा पड़ा। कितना मोटा मोटी समय लगता है? यार अभी आप लगा लो, मुझे यहाँ से गुड़गांव से 1 घंटा लगता है सोनीपत जाने में, मैक्सिमम 1 घंटा 15 मिनट। सुबह अगर निकलूंगी तो, दोपहर में जाना है तो 1.5 घंटा। इससे ज्यादा कनेक्टिविटी और क्या होगी। कितनी बार तो ऐसा होता है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन से साइबर हब जाने में लग जाता है 1 घंटा, अगर ट्रैफिक मिल जाए तो। इतनी देर में तो मैं यूईआर के थ्रू अगर जाऊंगी तो सोनीपत पहुंच जाऊंगी।
तो यूईआर ने तो काया पलट कर दिया, उधर की बहादुरगढ़ हो गया, रोहिणी हो गया, इधर आपका खरखोदा हो गया, सोनीपत हो गया, ये सारी बेल्ट को उठाया ही यूईआर ने। इसीलिए तो कह रही हूँ ना कि सरकार का विजन इंपॉर्टेंट है। अब रिस्क की बात कर लेते हैं। इन्वेस्टर को सबसे ज्यादा फियर किस चीज पे होता है जब वो प्लॉट खरीदता है? फियर, डर बताओ। कुछ तो डर होता है। वो जब वो आया, हाँ आपसे मिला, हाँ, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आपने प्लॉट दिखा दिया, सारी चीजें, कुछ तो डर होता होगा उसको। बट ये नॉट इन टर्म्स ऑफ कंसल्टेंट, नॉट इन टर्म्स ऑफ बिल्डर, बट एक डर तो हमेशा एक इन्वेस्टर के अंदर रहता होगा। वो प्लॉट से रिलेटेड इन्वेस्टर क्या नहीं डरते, एंड यूजर डरते हैं। इन्वेस्टर नहीं डरते अंकित भाई, इन्वेस्टर को पता होता है। आपको पता है जो बंदा 1 करोड़ रुपए लेकर चल रहा है ना, उसमें हमसे भी ज्यादा दिमाग है, और वो अगर प्लॉट की सोच रहा है ना तो बहुत दिमाग लगा के सोच रहे हैं। इन्वेस्टर के मन में डर नहीं होता है, एंड यूजर के मन में डर होता है। और खास करके अगेन दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अगर हमने कोई प्लॉट बिकवाया है तो हम जिम्मेवार हैं। अगर या तो हम आपको प्लॉट ही नहीं देंगे वो, और अगर दे रहे हैं तो भाई बिकवा के देंगे, पैसा की बैग भर के देंगे। क्या आप बात है? उसकी टेंशन ये ना बड़ी लो। स्टेटमेंट होती है ये चीज। दिया है। आप मेरी बात समझो अंकित भाई, मैंने हाई राइज भी बेचे हैं, मैंने लो राइज भी बेचे हैं, बट मैंने एक भी, और वो कस्टमर से मैं कितनी बार मुंह छुपाती हुई घूमी हूं यार, नहीं उठाए हैं कॉल क्योंकि नहीं करके दिया, और यहाँ पैसा कमा के दिया यार। कैसी बात कर रहे हो एक आप? समय बाद समझ आ गए कि आया है अब जो है भैया, नौकरी छोड़, नौकरी नहीं कर रही कहीं पे कि महीने का आता है, अपना बिजनेस कर रही हूँ, पूरी चौड़ी होकर कह रही हूँ। और अगर प्लॉट की जहां तक बात है, आप आईरियो के प्लॉट ले लो, आप जेएमएस के प्लॉट ले लो, आप आरओएफ के ले लो, अगेन हाई राइज में करता होगा कोई भी कमिटमेंट कि ये रेट हम दे देंगे और फलाना कर देंगे, टिकड़ा कर देंगे। प्लॉट में मैं कह रही हूँ मेरे से ऊपर कोई रेट नहीं दे सकता, और मेरे से अच्छी रेट डील कोई दे ही नहीं सकता। और ये ऐसे ही नहीं बोल रही, 3 साल माथापच्ची करी है, कंपैरिजन देखा है इधर और इधर का। आपको पता है जब नौकरी छोड़ी थी ना, रियल स्टेट में जॉब करी है मैंने, जब नौकरी छोड़ी थी ना तो बहुत कुछ सोच समझ के करा कि भाई मुझे एक जगह नौकरी करके यहाँ का अगर टारगेट पूरा नहीं हुआ तो दूसरी जगह नहीं जाना। मैं भैया 86,000 लोगों को फॉलो करते हैं मुझे लोग, ऐसे ही थोड़ी ना बैठी हूँ, डंके की चोट पे बैठी हूँ, कहीं नहीं जा रही, यहीं बैठी हूँ, ठोक के बैठी हूँ बिल्कुल ना, तो मतलब कि कहीं नहीं जाना यार, जो बैठी हूँ सामने बैठी हूँ। बहुत सारे बिल्डर्स हैं जो अपने प्रोजेक्ट्स की इन्वेंट्री सोल्ड आउट दिखा देते हैं और बाद में प्रीमियम करके बेचते हैं। हाँ, क्यों करते हैं ऐसा? क्या प्लॉट्स में भी ऐसा होता है? लॉलीपॉप देते हैं ना। यार देखो बिल्डर का देखो, एक ही प्रोजेक्ट है गुड़गांव में हिस्ट्री में हमारी जो 72 आवर्स में कंप्लीट सोल्ड आउट हुआ था, दैट इज डीएलएफ द हार्बर। उसके बाद बिल्डरों ने ना इस चीज को अपनी एक रेपुटेशन ही बना लिया कि डे 1 पे सोल्ड आउट, जो कि ऐसा नहीं होता है। डीएलएफ में दम है, उसने करके दिखाया भाई, वो गुड़गांव का बाप है। मुझे लगता है लोगों की डीएलएफ क्रेडिबिलिटी आती है उसके डीएलएफ ऊपर। हार्बर के बाद ही एक्चुअल में हाई राइज में तेजी आनी शुरू हुई थी तो गुड़गांव सबको ये लग गया ना कि भाई अगर डीएलएफ ने बोल दिया तो हम भी बोल देते हैं डे 1 पे सोल्ड आउट, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आज भी अगर आप चले जाओगे तो पहले वाले रेट की इन्वेंट्री आपको मिल जाएंगी। आपको क्या लग रहा है जीआईसी आया पीछे, हजार इन्वेंट्री एक दिन में सोल्ड आउट, और अगर 1000 इन्वेंट्री एक दिन में सोल्ड आउट कर दी तो क्यों ब्रोकर पीछे पड़े हुए हैं लोगों के? अगर तुम्हारे अंदर इतना दम है कि एक दिन में तुम 1000 इन्वेंट्री बेच दोगे तो भाई फिर तो किसी की जरूरत ही नहीं है, पूरा गुड़गांव पागल है फिर। आप बताओ ना। मैं एक बिल्डर के साथ बैठा था, बहुत बड़ा बिल्डर और है। ये ना ये गलत चीजें होती है ये कमिटमेंट, और क्या करते हैं इसमें, ये सारा गेम ना ये ब्रोकर लॉबी खेलती है। फिर बड़ी बड़ी वीडियो बना देंगे सोल्ड आउट सोल्ड आउट, क्या है ये? कुछ नहीं है। मैं एक बहुत बड़े बिल्डर के साथ बैठा था, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी, वो आज भी मुझे याद है। उन्होंने कहा अंकित, जो लैंड होती है ना, लैंड एक्विजिशन एक सक्सेस नहीं होता बिल्डर का, राइट लैंड एक्विजिशन करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, सही बात। क्योंकि जब तक राइट लैंड एक्विजिशन नहीं होगी ना, फिर वही चीज़ें प्रॉब्लम करती है आगे आने वाले समय में। इसलिए जब बिल्डर का चीज़ें खराब होती है तो आगे इन फ्यूचर इन्वेस्टर भी उस चीज़ को सफ़र करता है। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि गोदरेज है, एक लेगेसी है बिल्डर की, नो डाउट उन्होंने अच्छे काम भी करे हैं, अच्छे प्रोजेक्ट डिलीवर करे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वृक्षा उनकी एक गलती है। वहां पर ना तो वो रेट जस्टिफाई हो रहे हैं, Okay. ना वहां पे इन्वेस्टर पैसा कमा रहा है। आज वृक्षा सबसे बड़ी भूल मानती हूँ मैं तो, जिस इन्वेस्टर ने पैसा लगाया उसके अंदर।
अच्छा, तो अगर आप लैंड ले रहे हो तो सोच समझ के लो, कहीं पे भी कुछ भी मत निकाल दो। आपने जैसे एक बात बोली थी अभी, जो मैं भी उससे एग्री करता हूँ कि यार जब तक सामने रोड नहीं दिख रही तो राइट टाइम है, आपको खुश होना चाहिए कि मैं course, पैसा कमाऊंगा। of course. एसपीआर बना नहीं था, अल्मीडा का क्या रेट था यार, देख लो, अल्मेडा इज अ ट्रू एग्जांपल। मैंने अपने सामने बढ़ते हुए देखा अल्मीडा को, हाँ, एंड सी द प्राइसिंग। हाँ, आज भी इतना ऑर्गेनाइज नहीं है, जैसे प्रॉपर गेटेड होती है वैसा नहीं है। प्लॉट्स आपको पता ही है, इंडिपेंडेंट लोगों के प्लॉट्स हैं, किसी ने बनाया, बिल्डर फ्लोर्स बनाए, बिल्कुल। अभी भी पूरा चीज़ें नहीं, बट उसके बाद भी प्राइसिंग देखो कहाँ पहुँच चुकी है। अंकित भाई, हम लोगों ने जो इतनी बातें करी है ना, और इन बातों में से अगर मैंने किसी बिल्डर की भावनाओं को ठेस पहुंचा दी हो तो सॉरी, बट भाई ज़मीन का कोई मुकाबला नहीं है। प्लॉट लेकर बैठ जाओ, अपनी जनरेशन के लिए वेल्थ क्रिएट कर लो, ठीक है, आप हाई राइज में भी कर लो, लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो अपनी ज़रूरत को देखे। और मैं कहूँ भैया, एक प्लॉट हर इंसान को खरीदना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। That's ट्रू, it. मेरे पास है। मेरे पास भी है। अच्छा, एम3एम का ना पानीपत में हम लोगों ने 6 महीने काम किया था। एम3एम स्टार्टेड में आई थिंक 80,000 के आसपास काम, मुझे वहाँ का नहीं पता। 80,000 रुपये में शुरू हुआ वहाँ था। का मुझे नहीं उस टाइम पता। पे लोगों ने बोला कि यार नहीं बिकेगा, बहुत महंगा है। हाँ। क्योंकि अंसल भी था और 2-3 कॉम्पिटिटर्स थे जो बहुत सस्ते रेट पे 50-60 हज़ार पे बेचते थे। आज लाख रुपए रेट हो गया है, लाख से भी ऊपर है। और क्या बनाया उन्होंने यार, 80,000 पर लॉन्च करा था। 80 के आसपास लॉन्च किया था। कितना टाइम पहले? अभी ये 2 साल पहले की, 1.5-2.5 और साल आज पहले क्या की। है? आज लाख सवा लाख रुपए का रेट है। फिर भी कम ही बढ़ा। मैं आपको बता के रहा हूँ, समझना आप चीज़ को। और जो लोग लोकल्स नहीं खरीद रहे थे, आज जितने वहाँ पे पॉश एरियाज हैं, वहीं के लोग हैं जो 1000 से लेकर 1500 गज के जो सबसे बड़े साइजेस थे, लोगों ने वहाँ पे बाय करे हैं। नहीं, देखो, M3M की एक बात तो मैं बोलूँगी कि जहाँ जाते हैं ना, हिला के रख देते हैं बाजार को वहाँ के। ये तो है। लिटरली जब पानीपत के प्लॉट आए तो सबके मुंह पे पानीपत ही था। आज मानेसर को भी अगर किसी ने चढ़ाया है ना, लिटरली बता रही हूँ, मानेसर का बाजार भी खेल ही रहा था, बस आते ही रॉकेट की तरह भाग रहा है इनके। तो नो डाउट मार्केट को एक दिशा देता है M3M। बहुत सारे हमने, मुझे लगता है मैंने ऐसे कुछ चीज़ें छोड़ी होंगी। हाँ। कुछ फनी भी थी क्योंकि बहुत बिगिनर्स के लिए मैंने सवाल पूछे जो मुझे भी पता होंगे, नहीं, सही बट है। आई वांट कि नेगेटिव, पॉजिटिव, रिस्क, लीगैलिटी, हर चीज़ एक कस्टमर को पता होना चाहिए। ठीक है, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ भैया, प्लॉट ले लो, कोई रिस्क नहीं है, और मेरे से ले लोगे तो डबल गारंटी दे दूंगी। तो नीचे नंबर डलवाया तो आपका कनेक्ट कर दे दो, लेंगे। दे दो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लॉट से रिलेटेड जो डिस्कशन थी, मुझे लगता है आपसे ज़्यादा मैं और किसी को इनवाइट नहीं कर सकता था, इवन क्योंकि अंकित भाई, अगर आप तो जैसे अभी तक बहुत हाई राइज कर रहे हो, आई वुड रियली सजेस्ट यू कि आपके भी जो इन्वेस्टर्स होंगे ना, उनको नहीं, मैं प्लॉट्स भी करता हूँ। धुलेरा मैंने अच्छा। कितना बेचा है और लोगों को कमा के दिया। आप पता है, आज डेवलपमेंट नहीं भी हुई है, उसके बाद भी मैंने लोगों को एग्जिट करा है। Very कुछ ऐसे nice. प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे सोल्ड आउट हो चुका है, बट उनको उसी स्पेसिफिक लोकेशन में चाहिए। अब कहाँ लोगों को पे मैंने- करते हैं आप धुलेरा? मैं डिफरेंट लोकेशंस पे करता हूँ। अच्छा, अब लंबी हो जाएगी वीडियो। अच्छा, ओके। सो देयर आर मैं भूल गई थी, हाँ। सो मेनी लोकेशंस जहाँ पे करता हूँ, डिपेंडिंग कि आप कितना टिकट साइज पे क्या खर्चना चाहते हो। इंडस्ट्रियल भी है, रेजिडेंशियल भी है, बट मैं ज़्यादातर फोर्सी रेजिडेंशियल बेस ले होता है क्योंकि वहाँ की आबादी बढ़ने वाली है। हाँ। वहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत आएंगी, तो ब्लू कॉलर जॉब्स भी होंगी। इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, अलग से पूरी वीडियो बनाएंगे। जाने से पहले हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो? एक अच्छा सा मैसेज रिलेटेड टू प्लॉट्स या मार्केट से रिलेटेड, पूरी उसका दे ही रही हूँ अभी तक। या 2026 में आपको क्या लगता है हाउ द मार्केट विल परफॉर्म, और आगे आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, और क्या सजेशंस नए बायर्स को जो बाहर बैठे, एनआरआईज को, एचएनआई कस्टमर्स जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको? देखो अंकित भाई, मैं ना हमेशा एक ही बात बोलती हूँ, अगेन वही रिपीट करूँगी। अभी कोई नया कहीं से वही जो है ना कि मन में जो एक ही सलाह, वही बोलूँगी कि भाई अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अपनी ज़रूरतों को देखो कि आपका मोटिव क्या है। कोई भी चीज़ करने से पहले किसी के कहने से भी कुछ भी मत लो। प्लॉट भी हैं तो वो देखो, आप अपना दिमाग लगाओ कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। रही हाई राइज, भैया कोई चीज़ बुरी नहीं होती है, सिर्फ आपको ये देखना है कि आपकी ज़रूरत क्या है। और अगर आप ग्रोथ कॉरिडोर को देखते हो तो मुझे पर्टिकुलर कन्विंस है, मतलब मैं कन्विंस होती हूँ सोहना पे, और सोहना बूम करेगा बहुत जल्दी। आपको 2 लाख के रेट दिख जाएंगे यहाँ पे, 100% श्योर कह रही हूँ मैं ये बात। क्या बात है, सच में। मैंने आपकी पुरानी वीडियो भी देखी जिसमें आपने बोला था 1 लाख भी हो जाएंगे, 1.25 लाख भी और हुए हैं, और हुए हैं। सोहना में ही सोना है।
थैंक यू सो मच। सो गाइस, ये थी हमारी आज की पॉडकास्ट। मैंने देखा बहुत सारे सोशल मीडियाज पे लोगों ने प्लॉट से डिस्कशन नहीं करी थी। मैंने कहा थोड़ा सा हट के बात करते हैं, प्लॉट्स के बारे में डिस्कशंस करते हैं, क्योंकि लोग हैं जो लेना चाहते हैं। और वी पीपल लाइक अस जो रियल एस्टेट में है, लाइक इंदु दैया जी जो रियल एस्टेट की बात करती हैं, प्लॉट्स की बात करती हैं, तो हम लोग ऐसे लोगों को बुलाते हैं आप लोगों के लिए जिनको ज़्यादा से ज़्यादा घर बैठे ज्ञान मिल पाए। आपकी कोई भी क्वेरीज है रिलेटेड टू रेजिडेंशियल, कमर्शियल या स्पेसिफिकली हम रेजिडेंशियल की बात कर रहे हैं, किसी भी सिटीज़ में आपका 15 लाख हो, 50 लाख हो, 1 करोड़ हो, 2 या 3 करोड़ हो, कोई भी जितना भी आप स्पेंड करना चाहते हैं, आप जो नीचे नंबर दे रहा हूँ आप इस पर कनेक्ट कर सकते हैं। इंदु मैम हमारे साथ हैं, काम कर रहे हैं और आपको हर क्वेरी का जवाब मिल जाएगा। आप पर्सनली मिलना भी चाहते हैं तो वो चीज़ भी हो सकती है। सोना से रिलेटेड, आपको 2 टियर 3 टियर सिटी से रिलेटेड, या आपका बजट ज़्यादा है, स्टिल यू वांट टू इन्वेस्ट इन गुड़गांव और नोएडा, उसके लिए भी आप कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल। और दूसरी चीज़, आपको कुछ भी लगा हो आपको कि आपको या आपका सवाल हो, आप कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हो। और मिलते हैं बहुत जल्दी एक अच्छे अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।